भाइयों, सीटेट तो निकलेगा आसानी से। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज लेकर आए हैं सीटेट सीडीपी पार्ट 3। इसमें हम पिछली वीडियो में हमने शैशवावस्था की थी। इस वीडियो में हम पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था व किशोर अवस्था की विशेषताएं जानेंगे, जो हमारे सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। और आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखते हैं बाल्यावस्था बाय अध्यापक अकेडमी। तो बाल्यावस्था देखते हैं। बाल्यावस्था कितनी होती है? 2 से 12। अवधि कितनी होती है इसकी? 2 से 12 वर्ष तक की अवधि होती है। और इसे फिर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष तक आती है और उत्तर बाल्यावस्था में 6 से 12 तक। और टॉय एज भी पूर्व बाल्यावस्था में आती है, जिसका टाइम पीरियड है 3 ईयर से 6 ईयर। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे हम पहले पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं जानेंगे। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, यह विद्यालय पूर्व अवस्था भी कही जाती है, क्योंकि यह विद्यालय पूर्व अवस्था इसलिए की जाती है क्योंकि बालक अभी विद्यालय में नहीं है, क्योंकि 2 साल का बच्चा अभी विद्यालय में नहीं जाता, वे केवल प्ले स्कूल में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, इस अवस्था में बालक का स्कूल प्लेवे स्कूल कहलाता है। तो 2 से 6 वर्ष तक बालक प्लेवे में पढ़ता है, KG, UKG, नर्सरी, इस तरह से। और यह टोली पूर्व अवस्था है। इसे टोली पूर्व अवस्था क्यों कहा गया? क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था में बालक टोली बनाने लग जाता है, तो यह टोली से पहले की अवस्था है, इसलिए टोली पूर्व अवस्था कहा गया है। और बच्चा इस उम्र में अपने आप में ही ज़्यादा रहना पसंद करता है, तो इसलिए यह टोली पूर्व अवस्थाएं हैं। और ये केवल वीडियो आपको सीटेट में ही हेल्प नहीं करेगी, बल्कि DSSB, KVS, इन सब में आपको हेल्प करेगी। इसमें जितना भी सारा कंटेंट पूछा जाता है सब कुछ है, इसमें कोई पार्शलिटी नहीं दिखाई गई कि ये सीटेट और इसके लिए अलग होगा, ये सबके लिए एक जैसा है। नेक्स्ट, यह टॉय एज भी कहलाती है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, ये 3 से 6 ईयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट का कि टॉय एज कौन सी होती है। तो 3 से 6 ईयर आती किस में है? पूर्व बाल्यावस्था में। नेक्स्ट, भाषा का विकास सबसे अधिक होता है, क्योंकि बालक जो हमारे घर में सुनता है बिल्कुल वैसे ही अनुकरण करने लग जाता है, तो इसलिए इसे भाषा का विकास सबसे अधिक होता है इसमें। अगर हम इस उम्र में बच्चे को अगर इंग्लिश का वातावरण देंगे तो वह इंग्लिश ही बोलेगा, और हम किसी और भाषा का वातावरण देंगे तो बच्चा उसी भाषा को जल्दी सीखेगा। तो ये पूर्व बाल्यावस्था भाषा के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है। जो भी हम उसे कोई भी भाषा सिखाना चाहते हैं वो अच्छी तरह से बोल लेगा, और किशोर अवस्था की तुलना में। तो नेक्स्ट, स्वयं केंद्रित अवस्था। इसे स्वयं केंद्रित अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा अपने आप या और अपने खिलौने में ही लगा रहता है, उसे औरों से मिलना जुलना इतना पसंद नहीं होता, या फिर अपने परिवार, या फिर अपनी मम्मी, या फिर अपने खिलौने, इन सब चीज़ों में लगा रहता है, और ज़्यादा दोस्त नहीं होते इस उम्र में। और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सबसे तीव्र गति से होता है। जैसे कि मैंने बताया कि भाषा का विकास सबसे अधिक होता है, तो इसी तरह से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सबसे तीव्र गति से होता है। आगे भी होता है पर वो थोड़ा सा मंदा हो जाता है, पर इस स्टेज में ये सब बहुत तीव्र गति से होता है। और इसकी आखिरी विशेषता है, ये सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण अवस्था है। तो इसी में ही बालक बड़ा होता रहता है, तो जब 6 के आसपास हो जाता है तो बालक थोड़ा बहुत सामाजिक होने लगता है, उसके दोस्त बनने लगते हैं। तो ये सामाजिक विकास के लिए
महत्वपूर्ण अवस्था है। आगे देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था। ये हमारी बाल्यावस्था की सेकंड स्टेज उत्तर बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष। तो देखते हैं इसकी विशेषताएं। फर्स्ट, प्रारंभिक विद्यालय की आयु। जैसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु इसलिए कहा जाता है क्योंकि बालक अब 6 वर्ष का हो चुका है और उसे अब विद्यालय में दाखिला दे दिया जाता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है प्रारंभिक विद्यालय की आयु कौन सी है, तो उत्तर बाल्यावस्था। आगे देखते हैं, यह टोली अवस्था है। तो पूर्व बाल्यावस्था कौन सी थी, तो वो थी टोली पूर्व अवस्था, और यह है उत्तर बाल्यावस्था। तो इस उम्र में बालक अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बनाने लग जाता है, जैसे आप देखते हैं 6 से 12 वर्ष तक। तो इसे टोली अवस्थाएं कहते हैं। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यह मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। ये किसने कहा, ये रॉस ने कहा। तो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था से क्या मतलब है कि इस उम्र में जैसे बालक 6 से 12 वर्ष के बीच होता है तो उसे लगता है वह बहुत बड़ा हो गया और सब कुछ अपने आप करने लग जाएगा, और कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ये सब उसमें दिव्य सपन देखने लग जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। और गत्यात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण काल। गत्यात्मक विकास क्या होता है, ये फिज़िकल से रिलेटेड होता है। तो इस उम्र में बच्चे की हाइट और हेल्थ वगैरह बहुत जल्दी से बढ़ती है, तो इसे गत्यात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अब हम करते हैं किशोर अवस्था, जो कि सीटेट में बहुत पूछा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, यह तनाव और तूफान की स्टेज है। ये किसने कहा, बाय स्टैनी होल। तनाव और तूफान की स्टेज क्यों कहा गया इसे, क्योंकि इस किशोर अवस्था में बालक के नई आनुवांशिक फिज़िकल डेवलपमेंट होने लग जाता है, जिससे उसे तनाव होने लग जाता है किसी बच्चे को, और तूफ़ान की उसके मन में रहता है कि मैं ये सब कर लूँगा, मैं वो सब कर लूँगा, और बेचैनी रहती है। तो इसलिए इसे तनाव व तूफ़ान की स्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट, गहन समाजीकरण की अवस्था। इस बालक में इस वर्ष में बालक गहन समाजीकरण मतलब समाजीकरण के अंदर अधिक और जाने की कोशिश करता है, और वह अधिक समाजीकरण होने लग जाता है, क्योंकि उसे समाज में अपनी एक रेपुटेशन बनानी होती है कि ये अच्छा बालक, बुरा बालक, ऐसे करके। तो ये है गहन समाजीकरण की अवस्था। नेक्स्ट, नेतृत्व का कौशल का विकास। मतलब बालक अब जैसे ग्रुप में होता है कोई, तो ग्रुप में कोई ना कोई हेड होता है, तो और हेड उन सब के नेतृत्व करता है कि मैं ये सब मेरे पीछे फॉलो करेंगे ऐसा। तो ये नेतृत्व की कौशल का विकास है। नेक्स्ट, त्वरित विकास का सिद्धांत। तो त्वरित विकास जो होता है, जो अचानक बढ़ जाता है, जैसे एग्जाम्पल, इस उम्र में लंबाई अचानक बढ़ जाती है, तो यह है त्वरित विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट, पहचान संकट की आयु। ये किसने कहा, बाय एरिक्सन। तो ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बालक अपने आप में जानने लग जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। ये सब उसे परेशान करते हैं, जिस वजह से इसे तनाव व तूफान की स्टेज कहा गया है। और बालक वीर पूजा करता है, मतलब जो इसके हीरोज़ होते हैं जैसे उसके फादर वगैरह, तो उन सबको मानता है। और अपराध प्रवृत्ति, मानसिक विद्रोह की भावना का काल। इस वर्ष में बालक या तो अपराध प्रवृत्ति की तरफ चला जाएगा, या मानसिक दबाव रहेगा, या फिर उसमें विद्रोह की भावना होती है। विद्रोह की भावना कैसे, जैसे घर वाले कहते हैं ये कर लो, तो वो कहेगा नहीं, मैं अपने आप इंडिपेंडेंट हूँ, मैं स्वयं कर सकता हूँ। और इस उम्र में अगर बालक गलत प्रवृत्ति की तरफ चला जाए तो वह अपराध की प्रवृत्ति भी अपना सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा,
दिव्य स्वप्न काल, मतलब बच्चा डे ड्रीमिंग करने लग जाता है कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। तो ये था हमारा दिव्य स्वप्न काल, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिन स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत है, जिन फ्रेंड्स को, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते। ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा सीटेट क्रैक करने में। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।